सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए प्लीज। आप जानती हैं, उन पे सिंदूरा सिंह के कत्ल का इल्जाम है। हम किसी को मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। He is a criminal, he is a murderer। उन्होंने मेरी माँ की जान ली है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। उन्हें फांसी पर चढ़ना होगा भाभी। शंभुनाथ जी, अमर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में हमारी दिया को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इन सारी मुश्किलों का सामना करने में हमारी मदद कीजिए। हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, इससे ऐसा दौर मत दिखाइए आप। इसके साथ इंसाफ कीजिए, इसके साथ इंसाफ कीजिए। He is a criminal, he is a murderer। उन्होंने मेरी माँ की जान ली है। आप जानती हैं, इन पर सिंदूरा सिंह के कत्ल का इल्जाम है। हम किसी को मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। अमर ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने उसके दिल में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार देखा है, और जिस इंसान के दिल में इतना प्यार हो, आई डोंट थिंक सो वो किसी की जान ले सकता है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ गलत काम नहीं किया उन्होंने, वो मुजरिम है ही नहीं। अमर को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अमर को वापस लाने में। हमें लड़ना होगा, अमर को बचाने के लिए हमें हर कीमत पे लड़ना होगा। और आज ही मैं किसी बड़े वकील से बात करता हूं। माँ प्लीज अपने आप को संभालिए माँ। कैसे संभाले निकेत? अमर वहां पुलिस की हिरासत में है, सिंदूरा का कत्ल हो गया है, और दिव्या वो बेचारी बिल्कुल अकेली, कैसे संभाले? संभालना तो होगा ना माँ जी। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अजीब सा नहीं हुआ? बहुत अजीब सा लग रहा है पापा। ये सारी चीजें जो भी हुई हैं, देख बड़ी सीधी रही हैं, लेकिन सीधी हो नहीं सकती। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन एक बात सच है कि अमर किसी की जान नहीं ले सकता, चाहे वो सिंदूरा की क्यों। मुझे ऐसे लग रहा है पापा कि अमर भैया को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। बस यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ कितना अजीब है। अचानक सिंदूरा का घर छोड़कर चले जाना, ऐसे ही अचानक उसका वापस आ जाना,
और ऐसे में उसकी मुलाकात सिर्फ अमर से होती है और फिर सिंदूरा का कत्ल। मेरे मन में तो कई सवाल उठ रहे हैं। पापा, हाँ? कल माँ का अंतिम संस्कार है। जानता हूँ बेटा। भारत को इस समय हमारी जरूरत है पापा। दूसरे भले कितनी ही गलतियां करें, पर हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। ओम अनादिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधर त्राहि मां पुंडरीकाक्षः प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवति। पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पिताजी करेंगे या बेटा? अंतिम क्रिया वो करेगा पंडित जी जिसके मन में उनके लिए प्यार और इज्जत है, वो नहीं जिसके मन में सदा उनके लिए नफरत रही। मैं करूंगा अंतिम क्रिया पंडित जी, उनका बेटा। आ गया, भारत आ गया। इस बात का खास ख्याल रखना कि अमर भैया को कोई वकील ना मिलने पाए। मैं नहीं चाहता हूं कि कानूनी दस्तावेज के सहारे वो किसी तरह बेल पर रिहा हो जाए। मैं चाहता हूं उन्हें जल्द से जल्द सजा हो। आप फिक्र ना कीजिए सर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। इस केस में कोई भी वकील हाथ नहीं डालेगा। और फिर पैसे और पावर से क्या नहीं खरीदा जा सकता है। नहीं भार्गव जी, पैसे और पावर से मैं अपनी मां को वापस नहीं ला सकता हूं। और मेरी मां को मुझसे दूर करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मेरा भाई अमर सिंह है। सर मैं चलता हूं। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, और जब तक मैं अपने मां के कातिल अमर सिंह को फांसी तक नहीं पहुंचाता हूं, ना तो मुझे भूख लगेगी ना तो प्यास। जानते हैं दरअसल बात क्या है? बात ये है कि आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। भारत सिर्फ एक बार शांत होकर ठंडे दिमाग से तो सोचिए, आपको
खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि आपके भाई अमर भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। शराब अदिति, शराब। और अमर भैया की तरफदारी करना बंद करोगी? मैंने अपनी मां को खोया और मां को खोने का गम मैं जानता हूं। इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? इस मंदिर में जो भी मन्नतें मांगी वो पूरी होती हैं। और फिलहाल हम सिर्फ मन्नत ही मांग सकते हैं। डोंट वरी, अमर को कुछ नहीं होगा। गॉड इज विथ हिम। आप 2 मिनट दिया को संभालेंगे? श्योर। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप सब कुछ जानती हैं। आप जानती हैं कि अमर निर्दोष है। अमर ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। आप शायद परीक्षा ले रही हैं सत्य की, लेकिन सत्य की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि असत्य जीतने लगे, असत्य को गुमान हो जाए। आप मेरी मुराद पूरी कीजिए। मेरी मुराद यही है, यही मन्नत है मेरी कि आप अमर को निर्दोष साबित कीजिए, जो कि वो हैं। अमर को आप रिहा करवा दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अगले सोमवार भी यहाँ आऊंगी, बल्कि अगले 16 सोमवारों तक मैं यहाँ आऊंगी और हर सोमवार मैं व्रत रखूंगी। आप बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कीजिएगा। मेरी मां के हत्यारे को फांसी चढ़वा दीजिए। मेरी मां को इंसाफ दिला दीजिए बस। आप यहाँ अमर भैया की जिंदगी मांगने आई हैं।
और मैं उनकी मौत। अमर की मौत, उस भाई की मौत जो भाई तुम्हें अपनी जिंदगी समझता है। भारत, पहले ना मुझे लगता था कि तुम्हारी जुबान से जो भी शब्द निकलते हैं, तुम्हारे अंदर जो भी घृणा है, ये सब सिंदूरा प्रताप सिंह की देन है। लेकिन अब तुम पर दया आती है। बुरा लगता है ये देख के कि जो भी तुम बोल रहे हो, तुम्हारी खुद की सोच उतनी नीची हो गई है। दया आती है ये सोच के कि जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा, उस दिन तुम आईना कैसे देख पाओगे? भाभी, आंखों देखा सच जुटलाया नहीं जा सकता है, और सच यही है कि अमर भैया ने मेरी माँ को मारा है। हर आंखों देखी चीज सत्य नहीं होती भारत। सत्य फिलहाल यही है कि अमर निर्दोष हैं और वो बचकर बाहर आएंगे। वो गुनहगार हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती है। गलतफहमी में मत रहो। एक ताकत है जिसकी दहलीज पर तुम खुद खड़े हो भारत, जो अमर को बचाकर बाहर लाएगी। वो ताकत है तुम्हारे और मेरे ईश्वर। जानता हूं, इसीलिए तो मैं भी यहां पर आया हूं, अपना इंसाफ मांगने। भारत, इंसाफ के तराजू में निर्दोष को सजा नहीं मिलती है। देखते हैं हम कि जीत किसकी होती है, सत्य की या फरेब और अंधविश्वास की। बनूं